प्रिय साथियों, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। कैसे हैं आप लोग? आज एक घटना घटित हुई जिसका मैं जिक्र आप लोगों से कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताया था कि दो धरती पर इस समय अवतरित परम ब्रह्म परमात्मा है। वो पिछले 30 वर्षों से मुंबई में ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। ऑटो रिक्शा चलाना उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इससे वो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाते हैं और इससे वह अपने आप को एकांतवास अंतर्मुखी रख पाते हैं और समाज के अत्यंत निचले वर्ग तक उनकी पहुंच है। इस ऑटो रिक्शा ड्राइविंग का ये लाभ है। तो आज ये घटना घटित हुई साथियों। दोपहर को मेरी गाड़ी में दो भाई बहन दोपहर को गाड़ी में बैठे और कॉलेज जाने के लिए भाई बहन मेरी गाड़ी से निकले। लेकिन हुआ ये कि जब वो लोग कॉलेज में उतरे तो उनकी बहन ने मेरी गाड़ी में अपना मोबाइल फ़ोन भूल गई और मोबाइल फ़ोन काफ़ी महंगा था। लगभग 30,000 से 35,000 के बीच का फ़ोन था। लेटेस्ट वर्जन था, वन प्लस का लेटेस्ट वर्जन था। ये फ़ोन वो गाड़ी में भूल गई और ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि गाड़ी में फ़ोन पीछे रखा हुआ है। करीब 25-30 मिनट तक ऐसे ही गाड़ी में फ़ोन पड़ा रहा। इस बीच मेरी गाड़ी में एक व्यक्ति ने और मुझे पिकअप किया और 10 मिनट के आसपास वह मेरी गाड़ी में बैठा रहा और वह फ़ोन पीछे ही उसके बगल में सीट में पड़ा रहा। चूँकि पीछे की सीट ब्लैक कलर की है और फ़ोन का कवर भी ब्लैक कलर का ही था, इसलिए शायद वो देख नहीं पाया और मुझे भी ये पता नहीं था कि उस लड़की का फ़ोन जो वन प्लस है वो गाड़ी में छूट गया है। करीब 25 मिनट बीत जाने के बाद और वो व्यक्ति उतर जाने के बाद फिर अचानक फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे गाड़ी में एक फ़ोन पड़ा है जिसकी रिंग बज रही है। मैंने फ़ोन को तब उठाया, गाड़ी को साइड में किया और मैंने उससे बात की। मैंने पूछा कौन बोल रही हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी आपने मुझे कॉलेज में छोड़ा है, मैं वही बोल रही हूँ और मेरा फ़ोन भूल गया है, मेरे गाड़ी में आपके छूट गया है। मैंने कहा बिल्कुल, गाड़ी में मुझे भी फ़ोन मिला है, लेकिन ये सौभाग्य की बात थी कि किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में ये फ़ोन नहीं गया। अगर कोई और देख लेता तो ये फ़ोन उसके हाथ में चला जाता और फिर कभी नहीं मिलता। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि जहाँ आप मुझे रिसीव की थी वहीं पर आ जाइएगा, आराम से आइए, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे फ़ोन कॉल कीजिएगा और फ़ोन अपना ले लीजिएगा। तो साथियों ये करीब 35,000 का फ़ोन था। तो मैंने ये महसूस किया कि महत्वपूर्ण जो है कि मान लीजिए मैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता, सिम कार्ड को निकाल देता, झूठ बोल देता उस लड़की से, क्योंकि गाड़ी के पिछली सीट में, पैसेंजर सीट में वो फ़ोन छूटा था, तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी में बैठते रहते हैं, उतरते रहते हैं। और उसने काफ़ी लेट भी फ़ोन करने में कर दिया था, क्योंकि वो कॉलेज के अंदर चली गई और उसे याद ही नहीं रहा कि मेरा फ़ोन गाड़ी में भूल गया है। लेकिन अगर मैं झूठ बोलता तो मेरी अंतरात्मा मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं होती और एक बेचैनी हमेशा बनी रहती। चूँकि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता हूँ, इसलिए मैंने उस लड़की को फ़ोन लेने के लिए बुलाया। उसका भाई भी साथ में था और वह करीब आधे घंटे के अंदर अंदर
जिस क्षेत्र में मुझे रिसीव किया था वहीं वो आए। मैंने भी उनको फ़ोन किया कि आप कहाँ पर हैं। उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया था। उनके पापा से मेरी बात हुई। मैंने उनके पापा को भी बताया कि ऐसी सी घटना घटित हुई है और अभी आपकी बेटी से बात हुई है मेरी, हम अभी आपको आपकी बेटी को फ़ोन दे देंगे। फिर हमारी उनसे मुलाकात हुई। हमने उनको फ़ोन हैंड ओवर कर दिया। मैंने उनको थोड़ा सा डांटा भी कि जब आपका फ़ोन गुम गया था तो आपको जल्दी से जल्दी फ़ोन करना चाहिए था। मान लीजिए मेरी गाड़ी में पीछे कोई बैठ जाता, कोई देख लेता और मेरी गाड़ी में एक पैसेंजर बैठा भी, पर सौभाग्य की बात थी कि उसने फ़ोन देखा नहीं और ये फ़ोन मुझे प्राप्त हो गया। तो मैंने उस लड़की को थोड़ा सा डांट भी लगाई कि आपका इतना महंगा फ़ोन है, आप ध्यान रखिए अपने फ़ोन का। इस तरह थोड़ी होता है कि अगर फ़ोन गुम गया तो वापस मिल जाए। तो काश ही ऐसा समाज में ऐसा होता कि कोई किसी की वस्तु चोरी नहीं करता, कोई किसी से झूठ नहीं बोलता, कितनी ईमानदारी से लोग रहते, एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के रहते, तो किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो उस लड़की को फ़ोन वापस करने के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी वो इस बात की खुशी थी कि ये फ़ोन किसी और को नहीं मिला, ये फ़ोन मुझे मिल गया, जिसकी वजह से उस लड़की तक वो फ़ोन पहुंच सका। किसी और के हाथ में फ़ोन चला जाता तो फिर वे फ़ोन उसको प्राप्त नहीं हो पाता। तो फ़ोन प्राप्त करने के बाद दोनों भाई बहन के मन में जो खुशी थी, जो तृप्ति थी, जो आत्म शांति थी, वो देखने लायक थी। कितना सुकून था उनको कि चलिए कोई मुझे ऐसा मिला जिसने मुझे तुरंत फ़ोन लाकर मुझे वापस कर दिया। और मुझे भी बहुत ही खुशी हुई और इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि ये फ़ोन मेरे हाथ में लग गया, मुझे प्राप्त हो गया, जिसकी वजह से उस लड़की की बेचैनी ख़त्म हो गई। वरना वो लड़की को फ़ोन अगर प्राप्त नहीं होता तो कितनी लड़की वो बेचैन रहती, परेशान रहती। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कम से कम उस लड़की की खुशियाँ लौट आईं, उसकी बेचैनी लौट आई, उसकी बेचैनी ख़त्म हो गई और एक सच्चे इंसान से, एक अच्छे इंसान से, एक आदर्श पुरुष से उसकी मुलाकात हुई और फ़ोन उसको वापस मिल गया। तो यही जानकारी साथियों आपको देना था। धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं उसकी मदद कर सका और वो फ़ोन मुझे प्राप्त हुआ, वरना किसी और के हाथ में लग जाता तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती। तो धन्यवाद साथियों।